Myself, Dr. Devashish Kundu. Today I am talking about meninges of brain. Introduction. This is cerebral cortex, या हम लोग बोल सकते हैं जो ब्रेन सब्सटेंस है, ये है ब्रेन सब्सटेंस। ये ब्रेन सब्सटेंस के अंदर और बाहर कुछ कवरिंग रहता है जिसको हम लोग मेनिंजेस बोलते हैं। हमारे बॉडी में बहुत सारा लेयर रहता है, हर एक ऑर्गन जो पिसरा वगैरह रहता है, जो भी बॉडी में जितना भी पिसरा है उसमें कुछ कवरिंग रहता है। अगर हम लोग एब्डोमेन को पकड़े, एब्डोमेन में कोई भी पिसरा है तो उसका कवरिंग रहता है पेरिटोनियम। अगर थोड़ा सी कैविटी में देखेंगे तो लंग्स है और हार्ट है। लंग्स में होता है प्लूरा और हार्ट में होता है पेरिकार्डियम। वैसे ही ब्रेन मतलब सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिबेलम, ब्रेन स्टेम जो भी है उसका जो कवरिंग रहेगा उसको बोलेंगे हम लोग मेनिंजेस। तो मेनिंजेस के 3 लेयर होते हैं, आप लोग जानते हो, मैं यहाँ पे डिटेल्स में पढ़ाऊंगा। 4 डूरल सेप्टा और 2 स्पेसेस। The meninges are the system membranes that envelop the complete central nervous system, means brain and spinal cord. ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को पूरा कवर करके रखते हैं। अगर हम लोग देखेंगे तो ये है हमारा ब्रेन सब्सटेंस। इसमें जो कवरिंग है उसको बोलेंगे हम लोग मेनिंजेस। ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर और पाया मैटर। अगर हम लोग बाहर की तरफ से देखें तो बाहर के अंदर पहले ड्यूरा मैटर, उसके बाद एरेक्नॉइड मैटर, उसके अंदर है पाया मैटर। मेनिंजेस से 3 कवरिंग। 4 डूरल सेप्टा, पल्स सेरिब्राई, टेंटोरियम सेरिबेलाई, पल्स सेरिबेलाई, डायफ्राग्मा सेली। 2 स्पेसेस, सब डूरल स्पेस और सब एरेक्नॉइड स्पेस। इसका मतलब क्या है? सब मीन्स नीचे, डूरा मैटर के नीचे जो स्पेस है उसको बोलेंगे हम लोग सब डूरल स्पेस, और एरेक्नॉइड मैटर के नीचे जो है उसको बोलेंगे हम लोग सब एरेक्नॉइड स्पेस, जो हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं, सब डूरल और सब एरेक्नॉइड स्पेस। हम लोग क्या जानते हैं सब एरेक्नॉइड स्पेस में क्या रहता है? CSF मीन्स सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है। डूरा मैटर, इट इज द आउटर मोस्ट थिकेस्ट एंड टफेस्ट मेम्ब्रेन कवरिंग द ब्रेन, also known as phalanx। सेरिब्रल डूरा मैटर, जो डूरा मैटर है ये 2 लेयर में डिवाइड है। एक है एंडोस्पियर डूरा मैटर, एक है मेनिंजियल लेयर। मींस जो डूरा मैटर है वो एक ब्रेन की तरफ चला जाता है। अगर ये मेरा सब ब्रेन सब्सटेंस है, ये मेरा अगर ब्रेन सब्सटेंस है, डूरा मैटर एक ब्रेन सब्सटेंस के ऊपर आ जाएगा और एक जो स्कल है, स्कल बोन के पास चला जाएगा। तो यहाँ पे 2 एक स्पेस तैयार होगा। ठीक है। जो स्कल बोन के साथ जाएगा उसको बोलेंगे हम लोग एंडोस्पियर लेयर, और जो ब्रेन सब्सटेंस के साथ अटैच हो जाएगा उसको बोलेंगे हम लोग मेनिंजियल लेयर। डूरा मैटर यही बोला गया है, लाइज इन द इनर सर्फेस ऑफ द स्कल बोन, नॉट कंटीन्यूअस विद द डूरा मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। मेनिंजियल लेयर, डूरा मैटर प्रॉपर कवरिंग द ब्रेन, folded inwards as 4 septa between part of the brain. Reflexes mainly pulse cerebri, टेंटोरियम cerebri, pulse cerebri और diaphragma celli। pulse cerebri यहाँ पे आप लोगों को वीडियो में सिर्फ मैं लेक्चर वीडियो, इसके साथ साथ आप लोगों को 3 डायमेंशन वीडियो भी दिखाऊंगा, मॉडल है, और आपके साथ जो ओरिजिनल डिसेक्शन बॉडी होता है उसके कैसे दिखता है एक एक मैं दिखाऊंगा। अगर मैं ओरिजिनल बॉडी के ऊपर दिखाऊं, ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप पे हम लोग पहले पढ़ेंगे ये लार्ज सिकल शेपेड। ये है फर्स्ट सेरेब्रल जो आप लोग देख पा रहे हो। प्लीज जूम कीजिए, कैमरामैन को मैं बोलूंगा जूम करने के लिए। ये जो देख रहे हो ये फर्स्ट सेपेड है और सिकल सेपेड है। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट सेरेब्रल, लार्ज सिकल शेपेड फोल्ड ऑफ डूरा मैटर ऑक्युपाइंग द मीडियन लॉन्गिट्यूडिनल फीचर between 2 cerebral hemisphere, medial longitudinal between the 2 cerebral hemisphere। इसमें अभी मैं स्ट्रेस करूंगा बाद में। 2 end, anterior end and posterior end। anterior end narrow, ये देखो आप लोग narrow है, and attached to the cristallai। posterior end broad, ये जितना narrow है posterior end देखो broad हो जा रहा है, broad and attachment to the tentorial cerebelli।
ये है आपका टेंटोरियल सेरिबेलाई। मैं यहाँ पे इसको रख के एक बार दिखाता हूँ। मैं ये जो 3D मॉडल बनाया हूँ ये आप लोग देख सकते हो। जो आप लोग हर वक्त क्या होता है डिसेक्शन बॉडी में हम लोग नहीं निकाल पाते, तो इसके लिए मैं सभी की सुविधा के लिए मैं 3D मॉडल बनाया हूँ। ये है आपका फर्स्ट सेरिब्राई, जिसका एंटीरियर एंड है नैरो और पोस्टीरियर एंड है ब्रॉड। ठीक है, इसको हम लोग स्कल बोन में अगर दिखाएं तो स्कल बोन हम लोग दिखाएंगे तो यहाँ पे देखो आप लोग लिखा हुआ है नैरो अटैच टू द क्रिस्टा गलाई। तो आप लोग को समझना है क्रिस्टा गलाई क्या है। ये जो बोनी प्रोजेक्शन है दिस इज कॉल्ड क्रिस्टा गलाई। फ्रंटल बोन में जो बोनी प्रोजेक्शन है यहाँ पे अटैचमेंट कैसा रहता है, ऐसे रहेगा अटैचमेंट। ओके, पोस्टीरियर ब्रॉड एंड अटैच्ड टू द टेंटोरियल सेरिबेलाई। अगर हम लोग 3D मॉडल में देखेंगे तो देखो यहाँ से स्टार्ट होने के बाद ये है टेंटोरियल सेरिबेलाई। तो स्टार्ट हुआ यहाँ से, खत्म हुआ कहाँ पे, टेंटोरियल सेरिबेलाई। आप लोगों को याद रखने का जरूरत भी नहीं है, आप लोग 3D मॉडल देखोगे तो समझ में आ जाएगा। मैं किसी को हेल्पिंग हैंड के लिए बुलाना चाहता हूँ, प्लीज आप जरा इसको पकड़िए। मेरा स्टूडेंट है संजय यादव, तो इसको मैं हेल्प करने के लिए बनाऊँ। सर आप सामने जरा दिखाइए। ये है मेरा राइट हेमिस्फीयर, ये हाथ को हटाइए सर। सेरिब्रल हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर, लेफ्ट हेमिस्फीयर। तो ये रहता कैसा है, ये रहेगा आपका ऐसे। ये रहेगा ऐसे, दोनों हेमिस्फीयर के बीच में ये सेरिब्रल रहता है, फर्स्ट सेरिब्रल। अब टेंटोरियल सेरिबेलाई रहेगा नीचे, ये है दो सेरिबेलम। ठीक है, सेरिबेलम के ऊपर टेंट के आकार में रहता है, इसलिए बोलते हैं टेंटोरियल सेरिबेलाई। ठीक है, जो सेरिब्रम और नीचे सेरिबेलम को डिवाइड किया है। और यहाँ पे है फर्स्ट सेरिबेलाई। आप सर हाथ हटाइए। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट सेरिबेलाई, जो सेरिबेलम के दो हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर को डिवाइड किया है, उसको बोलते हैं फर्स्ट सेरिबेलाई, जो हम लोग यहाँ पे डिटेल्स में पढ़ेंगे। थैंक यू। यहाँ पे हम लोग फिर से आते हैं, एंटीरियर एंड और पोस्टीरियर हम लोग डिटेल्स में पढ़े हैं 3D मॉडल और ऑरिजिनल डायग्राम में साथ। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डायग्राम। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे गया है। और यहाँ पे और एक चीज आप लोग देख सकते हो जो मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। अच्छा, यह है डूरल वेनस साइनस। जो भी फर्स्ट सेरिब्राई, टेंटोरियल सेरिब्राई, फर्स्ट सेरिबेलाई, जो भी अटैचमेंट होता है डूरल वेनस साइनस तैयार हुआ है। मीन्स क्या है, अगर ये ब्रेन सब्सटेंस है, ब्रेन सब्सटेंस के ऊपर एक लेयर चला गया डूरा मैटर का, वो हो गया मेनिंजियल लेयर, और एक जो स्कल बोन के साथ अटैच्ड हो गया उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल लेयर। ये दोनों के बीच में जो स्पेस बना दिस इज कॉल्ड डूरल वेनस साइनस। डूरा मैटर से बन रहा है इसलिए डूरल, और वेनस सिस्टम है इसलिए वेनस, डूरल वेनस साइनस। इसको भी मैं 3D मॉडल से बनाया हूँ, आप लोग जरा देख सकते हो। ये थोड़ा सा कीजिए। अगर हम लोग स्कल बोन के अंदर हम लोग देखना चाहें तो ये मेरा स्कल बोन है, आप लोग देख सकते हो। स्कल बोन का इंटीरियर पार्ट है, ये है फ्रंटल एरिया, मींस बोल सकते हैं हम लोग एंटीरियर क्रेनियल फॉसा, दिस इज मिडिल क्रेनियल फॉसा एंड दिस इज पोस्टीरियर क्रेनियल फॉसा। अगर हम लोग फर्स्ट सेरिब्रल पढ़े तो इसी से बनता है डूरल वेनस साइनस। ये डूरल वेनस साइनस रहता कैसा है, ये है मेरा 3D मॉडल डूरल वेनस साइनस, जो बॉडी में रहता है स्कल बोन के अंदर ऐसे। अगर हम लोग स्कल बोन को हटा दें, हम लोग लैटरल व्यू में देखेंगे। मैं कैमरामैन को बोलूंगा जरा जूम करके दिखाएं यहाँ पे। दिस इज सुपीरियर सैजिटल साइनस। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दिस इज सुपीरियर सैजिटल साइनस, दिस इज इंफीरियर सैजिटल साइनस। दोनों सैजिटल साइनस जहाँ पे जुड़े हैं दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट साइनस। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सुपीरियर सैजिटल साइनस, इंफीरियर सैजिटल साइनस, स्ट्रेट साइनस। ये होता कहाँ पे है, ये जगह पे। देन ये पीछे आ जाएगा ऑक्सीपिटल, जहां पे ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस बन रहा है। दिस इज द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द ऑल डूरल साइनस। यहाँ पे मतलब सुपीरियर सैजिटल साइनस, इंफीरियर सैजिटल साइनस और स्ट्रेट साइनस सभी जगह से वेनस ड्रेनेज होके आता है कहाँ पे, ऑक्सीपिटल बोन के पीछे, कॉन्फ्लुएंस ऑफ द ऑल वेनस साइनस होने के बाद ये दोनों तरफ चला जाता है, कहाँ पे, राइट और लेफ्ट साइड में। मीन्स मैं अगर यहाँ पे स्कल बोन में फिर से दिखाऊं तो
यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे मैं ब्लू कलर से दिखाया हूँ, आप लोग देख सकते हो। कैमरामैन को बोलूँगा जूम करने के लिए, दोनों तरफ ट्रांसवर्स की तरफ चला गया है, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स साइनस। तो मैं 3D मॉडल में यहाँ पे आपको दिखाया हूँ। कॉन्फ्लुएंस ऑफ द ऑल साइनस देन गोज लैटरली, दिस इज राइट ट्रांसवर्स एंड लेफ्ट ट्रांसवर्स साइनस। ट्रांसवर्स साइनस होने के बाद आप लोग जानते हो सिग्मॉइड साइनस आएगा, इसके बाद आता है सिग्मॉइड साइनस। मैं स्कल बोन पहले दिखाता हूँ, उसके बाद समझ में आएगा आपको। स्कल बोन में यहाँ पे जूम करने बोलूँगा। ट्रांसवर्स साइनस होने के बाद देखो सिग्मॉइड के आकार में वो नीचे की तरफ चला गया है, दिस इज सिग्मॉइड साइनस। मैं फिर से 3D मॉडल में दिखाऊंगा आपको। ये है आपका सिग्मॉइड साइनस, यहाँ से ऐसे जाके नीचे की तरफ चला गया। यहाँ पे दिखाऊंगा, देखो ऐसे आने के बाद ये जाने के बाद ये नीचे आ गया, दिस सिग्मॉइड साइनस। एस है इसलिए सिग्मॉइड साइनस बोलते हैं। सिग्मॉइड साइनस होने के बाद ये जाता है जुगुलर वेन, अल्टीमेटली हार्ट में ड्रेन होता है। तो ये आप लोगों के हेल्प के लिए मैं 3D मॉडल के हिसाब से फल्क सेरेब्राई, टेंटुरियल सेरेब्राई, मेनिंजियल फोर्स दिखाया हूँ और डुरल वेनस साइनस दिखाया हूँ, जो आप लोगों को समझ में आएगा। नेक्स्ट मैं दिखाना चाहता हूँ फल्क सेरेब्राई। यहाँ पे 2 मार्जिन है, यहाँ पे और मैं डिटेल्स में ये बोला हूँ 2 मार्जिन। अपर कॉन्वेक्स, मैं कैमरामैन को बोलूंगा इसको जूम करने के लिए, कॉन्वेक्स एंड अटैच टू द लिप ऑफ द सैजिटल साइनस, सैजिटल सल्कस। आप लोग जानते हो, मैं अगर यहाँ पे स्कल बोन फिर से लाऊं तो 2-3 सूचर होते हैं। दिस इज कॉल्ड कोरोनल सूचर, दिस इज सैजिटल सूचर। कॉरस्पॉन्डिंग टू द सैजिटल सूचर देयर इज कॉल्ड सैजिटल सल्कस। अगर हम लोग दो स्कल बोन को ऐसे ब्रेन सबस्टेंस को जोड़ दें, दोनों का हम लोग जोड़ के दिखाते हैं, तो ब्रेन सबस्टेंस को जोड़ेंगे तो ये है आपका सैजिटल सल्कस। तो वही बोला गया है यहाँ पे, अपर एंड कॉन्वेक्स एंड अटैच टू द लिप ऑफ द सैजिटल सल्कस, लोअर एंड कॉन्केव एंड फ्री। कैमरामैन को बोलूंगा जूम करने के लिए, कॉन्केव एंड फ्री। 3 वेनस साइनस में जो यहाँ पे आप लोगों को दिखा दिया हूँ, सुपीरियर साइनस साइनस, इंफीरियर साइनस साइनस और स्ट्रेट साइनस। टेंटोरियल सेरेब्रम, इट इज द 10th separate fold of dura mater, दिस इज 10th separate fold of dura mater। लैटरल व्यू में ऐसे दिखेगा, एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू में ऐसे दिखेगा। इट सेपरेट द सेरिबेलम फ्रॉम द ऑक्सीपिटल लोब ऑफ द सेरिब्रम। ऑक्सीपिटल लोब वो ऊपर रहता है, किसके ऊपर? टेंटोरियल सेरिबेलम के ऊपर रहता है। सेंट्रोरियल सेरिबेलम के नीचे ओनली सेरिबेलम रहता है। इट डिवाइड द क्रेनियल कैविटी इनटू सुप्राटेंटोरियल एंड इंफ्राटेंटोरियल कंपार्टमेंट। तो टेंटोरियल सेरिबेलम जो है, इसके ऊपर जो है उसका बोलते हैं सुप्राटेंटोरियल कंपार्टमेंट, उसके नीचे जो पार्ट है उसको बोलते हैं इंफ्राटेंटोरियल कंपार्टमेंट। हम लोग अगर ओरिजिनल स्पेसिमेन को देखेंगे तो ये ऐसे रहेगा। मैं कैमरामैन को बोलूंगा जूम करने के लिए। फल्क सेरेब्रम होने के बाद टेंटोरियल सेरेब्रम ऐसे दिखता है, और यहाँ पे मैं एक टेंटोरियल सेरेब्रम, ये हम लोग देख रहे थे फल्क सेरेब्रम, इसका एंटीरियर एंड और पोस्टीरियर एंड हम लोग देख चुके थे। इसके बाद आता है टेंटोरियल सेरेब्रम। मैं कैमरामैन को बोलूंगा जूम करने के लिए, ये है टेंटोरियल सेरेब्रम। जब लोग डिसेक्शन किए थे तो हर बॉडी में पूरा पार्ट्स नहीं निकलता, इसलिए मैं 3D मॉडल में दिखाना चाहता हूँ। तो इसके ऊपर है, टेंटोरियल सेरेब्रम के ऊपर है आपका सेरिब्रम और इसके नीचे है सेरिबेलम, ठीक है, जो 10 सेपरेट बोला गया। 2 मार्जिन, मैं यहाँ से दिखाने के वजह से मैं मॉडल में दिखाऊंगा। 2 मार्जिन, यू सेपरेट एंड फ्री, ये है यू सेपरेट, यू सेपरेट एंड फ्री। Ends of view are attached anterior to the anterior clinoid process। अभी ये अटैचमेंट कहाँ पे है वो मैं दिखाना चाहता हूँ, एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस। मैं कैमरामैन को बोलूँगा स्कल बोन को जूम करने के लिए, ये है एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस और ये है पोस्टीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस। ये है एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस, दिस इज पोस्टीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस। तो टेंटोरियल सेरेब्रम जो है इसके साथ अटैचमेंट रहता है। बाद में यही यहाँ से आपका जॉइंट होगा, तो यहाँ पे और एक डुरा मैटर कवरिंग होगा जिसको बोलेंगे हम लोग डायफ्राग्मा सेली। पोस्टीरियर इट इज कॉन्वेक्स,
आप लोग फिर से देखो, मैं पोस्टीरियर भी दिखा रहा हूँ। पोस्टीरियर इट इज कॉन्वेक्स, एंटीरियर इज यू शेपेड एंड फ्री। पोस्टीरियर लैटरल अटैच टू द ट्रांसवर्स sulci of the occipital bone। पोस्टीरियर लैटरल, आप लोग यहाँ पे ट्रांसवर्स, जो ट्रांसवर्स साइनस आप लोग बना है ना, ऐसे ही बनता है, ठीक है। ट्रांसवर्स साइनस ऑफ द ऑक्सीपिटल बोन रहता कैसा है, ऐसे। तो अगर ऑक्सीपिटल बोन ऐसा है तो इसका ट्रांसवर्स इस तरफ होगा, ये है ट्रांसवर्स। एंट्रोलैटरली अटैच टू द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द पेट्रोडर्सल बोन, बॉडी में रहता है ऐसे। इसका सुपीरियर बॉर्डर पेट्रोडर्सल बोन मैं दिखाता चाहता हूँ। ये है टेम्पोरल बोन का पेट्रस पार्ट, ये दोनों जहाँ पे मैं फिंगर टच हुआ है। तो एंटीरियरली क्लिनोइड प्रोसेस, लैटरली ऑक्सीपिटल बोन, टोटल ऑक्सीपिटल बोन, पोस्टीरियर लैटरली, एंटीरियर लैटरली पेट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन। ये है टोटल अटैचमेंट ऑफ द टेंटोरियल सेरिबेलाई। टेंटोरियल सेरिबेलाई यहाँ पे आप लोग पोस्टीरियर व्यू में देखे हैं, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो सुपीरियर साइडल साइनस, स्ट्रेट साइनस और राइट और लेफ्ट ट्रांसवर्स साइनस देख पा रहे हो। अगर यही डायग्राम को हम लोग ऐसे देखा है तो दिस इज सुपीरियर साइडल साइनस। हम लोग अगर क्रॉस सेक्शन करेंगे तो सुपीरियर साइडल साइनस का ओपनिंग मिलेगा यहाँ पे, देन ट्रांसवर्स साइनस का राइट ट्रांसवर्स और लेफ्ट ट्रांसवर्स साइनस का ओपनिंग मिलेगा, और यहाँ पे आपको मिलेगा स्ट्रेट साइनस, जो आपको कभी भी डिसेक्शन में नहीं मिलता। मैं आप लोगों को सुविधा के लिए 3D मॉडल में दिखा रहा हूँ जो आप लोगों को समझ में आया। नेक्स्ट टेंटोरियल सेरिबेलाई, यहाँ पे मैं डायग्राम से समझाया हूँ। फर्स्ट सेरिबेलाई स्मॉल सिकल सेपेट fold of dura mater attached to the internal occipital crest and project forward between two cerebellar hemisphere। मैं पहले ही आप लोगों को दिखा चुका हूँ, यहाँ पे दो सेरिबेलर हेमिस्फीयर रहता है, राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर। दोनों को डिवाइड कौन सा कर रहा है, फल्स सेरिबेलाई, यह है फल्स सेरिब्राई। स्पेलिंग आप लोग थोड़ा देख लेना। Base of the sickle cell is attached to the posterior part of the inferior surface of the tentorial cerebelli। टेंटोरियल सेरिबेलाई से ये स्टार्ट हो रहा है, ये इसका बेस है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। बेस ऑफ द सिकल इज अटैच्ड टू द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द inferior surface of the tentorial cerebelli। मैं कैमरामैन को बोलूँगा जूम करने के लिए। ये है आपका टेंटोरियल सेरिब्रल, उसके नीचे से आपका शुरू हो रहा है फल सेरिबेलाई। Two margins, anterior margin concave and free, posterior margin convex and attached to the posterior occipital crest। This is posterior occipital crest। तो रहता है ऐसे। क्लियर है सभी को? मैं कैमरामैन को बोलूंगा जूम करने के लिए। posterior occipital crest ये रहेगा ऐसे। Then फल्स सेरिबेलाई जो 3D डायमेंशन यहाँ पे दिखाया है, दिस इज फल्स सेरिब्राई। ये है आपका टेंटोरियल सेरिबेलाई, ये है आपका डायफ्राग्मा सेरिबेलाई। स्मॉल सर्कुलर हॉरिजॉन्टल फोल्ड ऑफ dura mater forming the roof of the hypophyseal fossa। आपको hypophyseal fossa रहता है यहाँ पे, एंटीरियर क्रेनियल fossa और मिडिल क्रेनियल fossa के मीडियली। ये है डायफ्राग्मा सेली, जहाँ पे आपका रहता है मेनली पिट्यूटरी ग्लैंड। इसका अटैचमेंट एंटीरियरली अटैच्ड विद द ट्यूबरकुलम सेली, पोस्टीरियरली विद द डॉर्सम सेली, ऑन ईच साइड कंट्रोल्ड विद द dura mater ऑफ द मिडिल क्रेनियल fossa। ये आपका, मैं कैमरामैन को बोलूँगा जूम करने के लिए, एंटीरियरली अटैच्ड विद द ट्यूबरकुलम सेली, जहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ फिंगर से, पोस्टीरियर अटैच्ड विद द डॉर्सम सेली, ये है आपका डॉर्सम सेली, ये आपका ट्यूबरकुलर सेली है, ये डॉर्सम सेली है, और इस साइड है dura mater ऑफ द मिडिल क्रेनियल fossa, दोनों साइड। तो ये चारों जगह मिला के यहाँ पे अटैचमेंट होने के बाद स्टार्ट होता है आपका डायफ्राग्मा सेली। आपका डायग्राम से दिखाया गया है यहाँ पे। नर्व सप्लाई ऑफ द dura mater।
नर्व सप्लाई ट्राइजेमिनल वेगस एंड फर्स्ट थ्री सर्वाइकल नर्व्स। और ब्लड सप्लाई में आपका मैं आएगा इंटरनल कैरोटिड, मैक्सिलरी, असेंडिंग फेरेंजियल, वर्टिब्रल, मिडिल मेनिंजियल एक्सेट्रा। एरेक्नॉइड मैटर, डूरा मैटर यहीं पे कंप्लीट होता है, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं एरेक्नॉइड मैटर। थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन दैट लूजली सराउंड द ब्रेन विदाउट डिपिंग इनटू द सल्काई। जो हम लोग पढ़े थे सेरिब्रम में बहुत सारा सल्काई जाएगा, ये याद रखना, विदाउट डिपिंग इनटू द सल्काई ब्रिजेस ऑल द irregularity ऑफ द ब्रेन। रिलेशन separated from the dura by subdural space, separated from pia by subarachnoid space containing CSF। arachnoid matter prolongation, आप लोग जब CSF सर्कुलेशन पढ़ोगे, CSF फॉर्मेशन पढ़ोगे, तो यहाँ पे आप लोग एक प्रोलंगेशन आएगा जिसको बोलते हैं arachnoid villi। arachnoid villi से CSF ड्रेन होने के बाद वो कहाँ पे ड्रेन होता है? अल्टीमेटली डूरल वेनस साइनस में, जो यहाँ पे दिखाया गया है आपका। प्रोवाइड सीथ ऑफ द cranial nerve as far as they exist from the skull। arachnoid villi, small finger like projection of arachnoid tissue projecting into the cranial venous sinus। cranial venous sinus में ये प्रोजेक्ट करता है। cranial venous sinus is also called dural venous sinus which absorb the CSF। मतलब CSF का arachnoid matter ये है, उसके ऊपर डूरा मैटर है। arachnoid matter के नीचे क्या रहता है? सब arachnoid स्पेस में रहता है CSF। तो arachnoid villi, arachnoid यहाँ से आपका villi स्टार्ट हुआ, तो CSF यहाँ से एब्जॉर्ब करता है, यहाँ से सब arachnoid स्पेस से एब्जॉर्ब करने के बाद ये डूरल वेनस साइनस में ड्रेन करता है। जो डूरल वेनस साइनस, फिर से मैं बोलता हूँ, सुप्रासाइकल साइनस, इंफ्रासाइकल साइनस, स्ट्रेट साइनस, ट्रांसवर्स साइनस, सिग्मॉइड साइनस होने के बाद अल्टीमेटली जुगुलर वेनों के हार्ट में ड्रेन करता है। ये टोटल सिस्टम आप लोगों को मैं अलग जब वीडियो बनाऊंगा CSF एंड इट्स सर्कुलेशन, तब आपको और भी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप है पाया मैटर, vascular membrane that closely invests the brain, dipping into the various sulci and other irregularities of the surface. On the cerebellum, pia matter dips and forms fold in relation of the two large fissures of cerebellum। Prolongation क्या क्या है? Provide sheath of the cranial nerve, मतलब cranial nerve, जितने भी cranial nerve बाहर निकले हैं या spinal nerve बाहर निकले हैं, सभी के साथ pia matter और arachnoid matter का कवरिंग गया है, dura matter का कवरिंग नहीं गया है। Also provide perivascular sheath for the minute vessels entering and leaving the brain। जो भी वेसल्स अंदर गए हैं और बाहर गए हैं, क्योंकि ब्लड सप्लाई जब होगा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड का, तब वो वेसल्स का भी कवरिंग कौन सा करता है? पाया मैटर। फोल्ड्स ऑफ पाया मैटर इंक्लूसिंग टफ ऑफ कैपिलरी कॉल्ड टीला कोराइडी। ये टीला कोराइडी के बारे में मैं बाद में बताऊंगा, जब मैं कोराइड प्लेक्सस या CSF सर्कुलेशन पढ़ाऊंगा तब मैं डिटेल में बोलूंगा। ये है आपका पाया मैटर का डायग्राम, ब्रेन के साथ कैसे ये रहता है। Subdural space, potential space between the dura matter and arachnoid matter becomes actual space in the pathological condition। यहाँ पे अगर hemorrhage हो गया तो क्या बोलते हैं हम लोग? subdural hemorrhage। अगर सब arachnoid space में hemorrhage हुआ तो सब arachnoid hemorrhage। dura matter के बाहर अगर hemorrhage हुआ तो epidural hemorrhage। ये हम लोग क्लिनिकल एनाटॉमी में पढ़ेंगे। यहाँ पे सबडुरल हेमाटोमा के बारे में बोला गया, ये आपका सबडुरल हेमाटोमा। सब arachnoid space between arachnoid and pia matter traversed by a network of arachnoid trabecules that gives it a sponge-like appearance, contains CSF and large vessels of brain। cranial nerve passes through this space। Applied anatomy, hydrocephalus, hydro means पानी, cephalus means brain substance। CSF फॉर्मेशन और सर्कुलेशन हम लोग जब पढ़ेंगे उसके साथ ये रिलेटेड है। जब फॉर्मेशन सही तरह से होता है और सर्कुलेशन सही तरह से होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन CSF ड्रेनेज सिस्टम में आ गया तो वो पानी सही तरह से ड्रेन नहीं हो पाएगा, मतलब CSF ड्रेन नहीं हो पाएगा, तो वो CSF ब्रेन सब्सटेंस के अंदर ही रह जाता है, तो उसको बोलते हैं हाइड्रोकेफलस। डिफरेंट वेंट्रिकल में, लैटरल वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल में रह जाता है, और डिफरेंट सिस्टर्न में, आप लोग जानते हो लंबर सिस्टर्न या पॉन्टाइन सिस्टर्न, वो सिस्टम में ये CSF जम जाता है, कलेक्शन होता है, तो हाइड्रोकेफलस बनता है। तो इसका फिगर हम लोग देखेंगे तो
बच्चा ऐसा दिखता है, इसका सिर बहुत बड़ा हो गया है। ये हाइड्रोकेफेलस का पिक्चर। सेरेब्रल शंट्स आर कमिंग ड्यू टू ट्रीटमेंट ऑफ हाइड्रोकेफेलस। जो भी हाइड्रोकेफेलस मतलब सिर पे हमारा पानी ज़्यादा एक्यूमुलेशन हो रहा है तो उसको हम लोग बाहर निकालेंगे। तो ये हम लोग कभी कभी पेरिटोनियम में भी निकालते हैं, तो उसका डायग्राम हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं। सेरेब्रम सीएसएफ से, सीएसएफ लैटरल वेंट्रिकल से कैसे ड्रॉ करेंगे हम लोग एब्डोमिनल कैविटी में, इसको बोलते हैं एब्डोमिनल डायलिसिस। मेनिंजाइटिस, जो हम लोग मेनिंजेस पढ़े हैं उसमें अगर कोई इंफ्लेमेशन हो गया तो मेनिंजाइटिस होगा। तो उसका बहुत सारा सिम्टम आप लोगों को मिलेगा, जैसे नेक स्टिफनेस, अनकॉन्शियसनेस, फोटोफोबिया, वोमिटिंग। आप लोग डिटेल्स में फाइनल ईयर में पढ़ोगे। एक्स्ट्रा ड्यूरल एंड सब ड्यूरल हेमोरेज जो मैं पहले बोल चुका हूँ। आप लोग यहाँ पे सब ड्यूरल हेमाटोमा और एपिड्यूरल हेमाटोमा यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। सिकल सेल हेमाटोमा का डायग्राम आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। थैंक यू वेरी मच। और मैं फिर से धन्यवाद बोलता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, के लिए। थैंक यू वेरी मच।